अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको 4 से 5 चीज़ें कोशिश करूँगा ऐसी बताऊँ जो आप पहले ना जानते हो। पिक्सल लैब के मुतल्लिक भी और कुछ बैकग्राउंड्स के मुतल्लिक इस तरह के जो है ज़बरदस्त बैकग्राउंड कैसे ढूँढ सकते हैं। और फिर पिक्सल लैब के अंदर 2-3 चीज़ 4 बातें आपको ऐसी बताऊँगा जिनको आप पहले नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये freepik.com एक ऐप है, इसको सॉरी ये वेबसाइट है, इसको आप लोगों ने गूगल क्रोम पे ओपन कर लेना है। इसको आप लोगों ने जैसे ओपन करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वर्ड बता रहा हूँ, लग्जरी बैकग्राउंड, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद कमाल देखते हैं कि आपके सामने क्या चीज़ आती है, फिर मैं आपको मज़ीद तफसील बताता हूँ आगे थोड़ी सी। अच्छा, इस तरह के बैकग्राउंड आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो मैं आपको जो मैंने एक चीज़ अभी बनानी है, आपको सिखानी भी है, वो तो आपको बताऊंगा। इसमें चंद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा बैकग्राउंड्स के मुतल्लिक। ये आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। ये वाला बैकग्राउंड मैंने कल इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाया था जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया है और उसको मैंने इस्तेमाल किया था। तो मैं फ़िलहाल ये डाउनलोड नहीं करता। अच्छा, इसके साथ जैसे आप लोग ये सर्च करेंगे नीचे आप लोगों को और भी बहुत सारे बैकग्राउंड उस तरह के नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक लिखना है तो नीचे आपको उस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड मौजूद हैं। मैं इनमें से ये वाला बैकग्राउंड आज डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके ऊपर रखूँगा ऐसे क्लिक और इसको डाउनलोड। लेकिन अगर जब आप लोग जिस तरह मैंने अभी डाउनलोड किया है इस तरह डाउनलोड करेंगे तो जो तस्वीर आप लोगों के पास डाउनलोड होकर आएगी वो लो क्वालिटी की तस्वीर होगी। अगर आप लोगों ने हाई क्वालिटी की तस्वीर को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के पास ज़िप फाइल आ जाएगी। उसको आप ज़िप फाइल को आप लोग जो है अनज़िप कर लें तो उसके अंदर जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल HD क्वालिटी की होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस तरह अगर लो क्वालिटी की करना है तो बिल्कुल आसान तरीका है जिस तरह मैंने कर लिया है, और अगर हाई क्वालिटी की करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एक तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, और लग्जरी बैकग्राउंड वगैरह को इस्तेमाल करना भी किसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उससे बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अंदर कुछ पिक्सल लैब के अंदर ट्रिक्स हैं, वो बैकग्राउंड्स की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। तो फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड में वही जो है बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और कोई नया डाउनलोड नहीं करता। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उर्दू में भी फ़िलहाल लिखता हूँ, और फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। उस ट्रिक का क्या फ़ायदा है मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको एक फ़ॉन्ट बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। आप लोग इसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में। ये गूगल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अगर गूगल पे इसका नाम लिख के आपको सर्च करेंगे तो ये पॉप इन ब्लैक भी ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। ये हेडिंग ब्रो, ठीक है। मैं पॉप इन ब्लैक ये बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट है। इसको ब्लैक इटैलिक 900 को इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा मज़ीद इसके मैं दरमियान फासला कम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ट्रिक बताने वाला अगर आपने गौर से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जहाँ पे ग्रेडियंट के जो है कलर्स जमा वाले बटन पे सेलेक्ट करके पहले एक कलर मैं इसी तस्वीर में से पिक करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये हो गया। अब ये मैंने एक लाइट कलर हल्का वाला कलर पिक किया है, मैं थोड़ा सा गहरा वाला कलर पिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक मशवरा लेना था। मैं कुछ ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाला था जिसमें मैं सारे टूल को जो है ना 3-3 4-4 मिनट वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँ, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कलर ग्रेडिंग में हर किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई मैं सीरीज़ शुरू करूँ तो मेरा जो नया चैनल है उस पर मैं शुरू करने का इरादा रखता हूँ, तो वो आप सब्सक्राइब कर दें, उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ये फिर मैंने एक हल्का कलर ले लिया। अब जमा वाला बटन दबा के एक गहरा कलर ले लिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा जो गहरा कलर है वो पिक कर लेता हूँ, ठीक है, जो डीप कलर है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। अब जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताने लगा हूँ वो आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। अब ये बन गया। यहाँ पे आप लोगों को एक बटन नज़र आ रहा होगा स्टाइल्स वाला, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये सेव कर देना है जी। अब आपका जो कलर डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट है, ये जो आप लोगों ने रंगों का डिज़ाइन वाला टेक्स्ट बनाया है, तहरीर बनाई, अब ये महफूज हो गई। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब मैं कि मिसाल के तौर पे मैं इसका ये फ़ायदा होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा कभी इस तरह का जो है ना सोने की तरह गोल्डन शेप का जो है ना कोई चीज़ तहरीर उर्दू में या इंग्लिश में बनाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये होगा, मैं अपना पूरा नाम लिख लेता हूँ। तो अब मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना जो है फ़ॉन्ट है कोई भी लेमोरेन इस तरीके ले लेता हूँ, उसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो कट रही है थोड़ी सी पैडिंग कर लेता हूँ ताकि कटे ना।
और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन सेव किया था, यहाँ पे आप लोगों ने माई स्टाइल में आ जाना है और यहाँ पे ये वाला आखिरी जो है ये अभी मैंने सेव किया, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखो आपका डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है। या और भी मैंने कुछ सेव किए हुए हैं, ये वाला भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और भी मैंने ये इस तरह एक स्टाइल मैंने ये भी सेव किया हुआ है। तो इस तरह आप लोग को सारा कुछ करने की, कुछ भी जो है बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बने बनाए डिज़ाइन जो पहले से हैं वो इस तरह से मौजूद हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, उसके दरमियान फासला का काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर वीडियो थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बन जाए। शुक्रिया।